कि जिस प्रकार एक आस्था का चीज़ आप मानते हैं मस्जिद मंदिर को, और वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, लोगों को ये समझाते हैं कि भाई आस्था है और आस्था को बनाए रखना है, ठीक उसी प्रकार से उससे बेहतर चीज़ है Especially Javed sir, who brought a formula ₹1. Hence, money does not become big matter. Especially in studies, I urge people of all the fields to enroll in this school. Of land in this school, from there is a difference of land in the study of this school. It is not only for a community. It's not an Islamic school because we all are citizens of India. क्वेश्चन ऐसा लाएं जो कि नया हो बच्चों के लिए, जो उसको क्रिएटिव बनने में मदद करे। तो ये बोल दे कि भैया हमको आपसे 20 रुपये महीने का सहयोग चाहिए, क्या आप मना करेंगे? की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची का ये सिमलिया राइस मिल की तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये आपको तस्वीर देखिए कि इंडियन पब्लिक स्कूल में मैं मौजूद हूं, जो कि एक तरह से कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में जो है इंडियन पब्लिक स्कूल की चर्चा हो रही है। वजह क्या है मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप निजी स्कूल के क्षेत्र में पहली बार मात्र 1 रुपये महीने में जो है यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। और वो शिक्षा मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन शिक्षा, पूरा हाईटेक शिक्षा, और जिस तरह से चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, संस्कृत हो, यहाँ पे सभी चीज़ की तालीम दी जा रही है। और यहाँ पे सभी धर्म के बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, मात्र 1 रुपये में आपके भी जो है बच्चे जो है फर्रा ठेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। यहाँ की तालीम ऐसी है, यहाँ का पढ़ाई ऐसा है, और इसको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे जावेद मंसूरी, जो कि जो है इस स्कूल को चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जावेद मंसूरी से हमने बात की। जावेद मंसूरी का कहना है कि 1 रुपये में मात्र हम लोग पढ़ा रहे हैं, 1 रुपये महीने में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मकसद ये है कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ा लिखा ना रहे, बल्कि सभी कोई पढ़े लिखे रहें और हर बच्चे, हर घर में जो है शिक्षा का दीप जले। ये जावेद मंसूरी का जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल ये सोच है। इसी सोच के साथ जावेद मंसूरी, आप देखिए कि इंडियन पब्लिक स्कूल को कितना खूबसूरत जो है बना करके रखे हैं। आप बड़े बड़े स्कूलों में जाएंगे और जो एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी खर्च के बाद लोग बच्चे को तालीम देते हैं, लेकिन यहाँ पे जावेद मंसूरी का जो काम है काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि काबिले तारीफ़ है। लोग इसकी सराहना कर रहे हैं कि मात्र 1 रुपये में आप देखिए कि बस की भी सुविधा दी जा रही है। बस की तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से जो लोग आते हैं, उनके लिए जो है बस की भी सुविधा दी जा रही है। और पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चा की जा रही है, चाहे वो अलीगढ़ हो। जब हमारा न्यूज़ इससे पहले चला हम लोगों का चैनल के माध्यम से, तो यहाँ पे जो है अलीगढ़ से भी फ़ोन आ रहा था कि जावेद जी आप किस तरह से कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं 1 रुपये में। तो जावेद मंसूरी का कहना है कि बिल्कुल उन्होंने ये साफ साफ जवाब दिया कि अगर हम आपसे ही अगर हम 1 रुपये मांगेंगे तो क्या आप नहीं देंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर हमसे कोई 1 रुपये अगर मांगता है तो बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोग भी जो है इनकी एक तरह से कहा जाए कि मदद कर रहे हैं स्कूल को। और आप भी जो है ऐसे स्कूल को जो है बढ़ावा दें, चूँकि लोग जो है पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा झारखंड, हमारा रांची, हमारा हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान का नाम बिल्कुल रोशन होगा। और इसी स्कूल से जो है बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जज या IAS, IPS हर चीज़ का जो है तालीम हासिल करें, हर चीज़ बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खेल की भी सुविधा दी जाती है, कराटे भी सिखाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, बताया जाता है। तो जावेद मंसूरी से क्या कुछ बातें हुई, यहाँ के बच्चों का जो है पढ़ाई कैसा है, वो हम आपको दिखाते हैं। Hi, my name is Sofia Tabassum, and for the last 1 year, I have been studying in this school. I learned in this school how a girl should be given quality education, very beautiful in this school. I will start in the same way God wished this school. I was further promoted, especially Javed sir, who brought a formula ₹1. So that in any case, money does not become big matter. Especially in studies, I urge people of all the fields to enroll in this school. After that, I want to say some special person name, and his
designation in our state. Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, Health Minister of Jharkhand, Dr. Irfan Ansari, Agriculture Minister of Jharkhand, Shilpi Neha Tirki, Rural Development Minister of Jharkhand, Deepika Pandey Singh, Water Resource Minister of Jharkhand, Hafizul Hasan, Education Minister of Jharkhand, Ramdas Soren, Finance Minister of Jharkhand, Radha Krishna Kishore, Labour and Employment Minister of Jharkhand, Sanjay Prasad Yadav, ST/SC and Minority Minister of Jharkhand, Chamra Linda, Urban Development Minister of Jharkhand, Sudeep Kumar, Excise Minister of Jharkhand, Sudeep Kumar, Yogendra Prasad Mahto, Governor of Jharkhand, Deepak Birwa, Governor of Jharkhand, Santosh Kumar Gangwar. Thank you very much, school management. My name is Ishan Kadri and I have been studying in this school for 2 years. I have experienced a lot of things here before. I was another place in the matter of studies. There is a difference of land in this school from there is a difference of land in the study of this school. All the teachers here are very cooperative and also helpful. I would like to thank Javed sir who has taken such a big step for the poor and has worked to bring English medium school in just ₹1. God bless them. Thank you. Just I want to know one thing. How old you are? कितने साल के हो? I am 13 years old. 13 years. But Yes. you are speaking with fluency in English. How is it possible? Sir, this school is very better studies. Good morning, I am Mantasha Parveen, a student of Indian Public High School situated at Simalia Haji Chowk, Ratur, Ranchi. I am very happy and lucky to be a student of this school. The school has all facilities like smart class, neat and clean washroom and playing facilities for small kids. I enjoy learning the classroom everything with qualified teacher. This is a great step taken by the school management for the poor people of the area. Thanks to the management. How is going on your classes? Very nice. Anything about your school? Yeah, sure. First of all, I would like to thanks to all of you media in charge. I am Asha Tabassum. I study in Standard 9. I want to tell you that in this school that has been built is not only for a community. It's not an Islamic school because we all are citizens of India. Then we are duty of people that are all together. Because the school in which we are studying never work with any caste or communication. The school is to take care that every child should be educated. The purpose of this school is to study in English medium school. I want to tell you again that in this school we all study Hindu, Muslim, Sikh, Christians. The purpose of this school is to move to the country to the level of education. Thank you. Yeah, and your name? I am Asha Tabassum. Hi, my name is Najesh Naz and I have been studying in this school for the last 1 year, and this 1 year I am feeling good. I want to thank school management. This heart has done such a great arrangement by doing such a great arrangement in just ₹1. Now any child in Jharkhand can live the best school. I want to thank my Javed sir who thought for the poor. Thank you. कंप्यूटर लैब में आप हैं. क्लासेस कंप्यूटर की अगर बात करें तो कैसा क्लासेस होता है, कैसे सीखते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छे सिस्टम्स है. यहाँ पे टीचर भी हमारे ऑर्गेनाइज़ किया गया है कंप्यूटर के लिए. यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कंप्यूटर का किया जाता है पढ़ाई, और यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और ऐसे भी पढ़ाई कराया जाता है. बहुत अच्छे क्लासेस होते हैं यहाँ पे. ₹1 में कैसे हो पाता है, क्योंकि बार बार हम आपसे पूछते हैं. इतने अच्छे इंग्लिश में जो है बच्चे बात कर रहे हैं, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं. देखिए, बच्चों का तैयारी करना या फिर कराने की जिम्मेवारी शिक्षकों की होती है और स्कूल मैनेजमेंट की है. लेकिन देखना ये पड़ता है कि बच्चा इंटरेस्टेड कहाँ पर है, क्या वो तैयारी करने के लिए तैयार है या नहीं है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हर दिन एक नया चीज़ बच्चों के सामने लाते हैं, नया ट्रिक्स लाते हैं, नया एजुकेशन सिस्टम लाते हैं, ताकि बच्चा में जानने का जिज्ञासा रेडी हो. और जब तक जिज्ञासा रेडी नहीं होगा तो डेली सिलेबस का किताब पढ़ के बच्चा बोर हो जाता है. तो हम लोग का प्रयास है कि हर दिन 5 क्वेश्चन ऐसा लाएं जो कि नया हो बच्चों के लिए, जो उसको क्रिएटिव बनने में मदद करें. कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? किस तरह से लोग कहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपसे? कुछ जानकारी देना चाहिए.
देखिए, जहाँ तक हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इतना दूर से बच्चे आएंगे, लेकिन आज 20 किलोमीटर दूर से ही बच्चे आ रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को बस सुविधा भी उपलब्ध कराना पड़ा, जो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का माहौल रेडी होगा। लेकिन लोगों का रिस्पांस काफ़ी बेहतर है और आप जो अभी देख रहे हैं कि बच्चे जो इस तरह से बात आपके साथ कर रहे हैं या जो तैयारी हो रही है, तो हम लोग का मकसद छोटे लेवल का नहीं है। हमारा मकसद है कि जितने भी स्टेट में बड़े स्कूल चलते हैं, देश में बड़े स्कूल चलते हैं, उन सभी को टक्कर देने वाला मेरा बच्चा बन जाए। ये मकसद लेके हम मात्र 1 रुपया में कॉन्सेप्ट रेडी किए। आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं यहाँ पे, उसको क्या सिस्टम होता है, उनको किस तरह से हायर किया, किस तरह के टीचर हैं आपके? देखिए, जितने भी टीचर्स अभी हम लोगों ने हायर किया है वो टोटल 10 टीचर्स हैं। सभी अनुभवी शिक्षक भी हैं और कहीं ना कहीं 5 वर्ष से 10 वर्ष से 15 वर्षों से काम किया हुआ टीचर यहाँ पे अवेलेबल से है और सबका पढ़ाने का अंदाज़ अलग है। और हम लोग बेसिकली ध्यान दिए हैं कि बच्चे को केवल कोर्स में सीमित नहीं करना है, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए जो काम करना पड़े वो करना है। उसके लिए हमारे शिक्षक भी हमारे सहयोग कर रहे हैं और हमारे गाइड को पालन करते हैं और हम हमारे बनाए गए सारे प्रोटोकॉल्स और जितने भी रूल्स हैं सबको इन लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा आज अच्छा कर रहा है। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की, क्योंकि इसकी डिमांड जो है लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है? प्लानिंग है क्या कि हर एक घर का बच्चा शिक्षित हो जाए और ऐसा शिक्षा प्राप्त करे कि कल का डेट में उसको हमको ये ना बताना पड़े कि आपको क्या करना है। और इवन आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे केवल आपने कंप्यूटर लैब देखा, हमारा कंप्यूटर लैब भी गए, वहाँ पे बच्चों को ये समझ में आपको आ गया होगा कि हम केवल बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि स्किल्ड भी रेडी कर रहे हैं उसका, ताकि 10th के बाद जो यहाँ पे 1 रुपये में पढ़ाई कर रहा है, 10th के बाद अगर किसी तरह का बाधा उनकी पढ़ाई में उत्पन्न होती है तो वो बच्चा इतना ट्रेंड रहेगा कि किसी भी जगह में काम करके 20-25 हज़ार का जॉब हासिल कर सकता है और अपनी एजुकेशन को आगे ले जा सकता है। लोग दूर दूर से भी कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, इस बार तो हमने कुछ सोचा नहीं था प्लानिंग बड़ा करने का कि भाई हमारे पास रेसिडेंस हो या फिर बोर्डिंग सुविधा हो, ये सब चीज़ हमारे पास कोई मकसद नहीं था इस बार का। लेकिन जैसे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, कभी अलीगढ़ से, कभी जैसलमेर से, राजस्थान से, जमशेदपुर से, हर तरह के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बच्चे को भेजने के लिए उत्साह अपना दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे प्लान किए हैं कि आने वाले डेट में हम लोग बोर्डिंग सुविधा भी उपलब्ध कराएं लोगों के लिए। 1 रुपये फीस है, टीचर्स की सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खर्च है, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, ये सवाल बार बार उत्पन्न हो रही है कि ये मैनेज कैसे होता है। अगर मीडिया प्रभारी आप हैं और हम कह दें कि आप भी देश का एक बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए एक स्तंभ है और ये भी काम देश की विकास के लिए है, हम आपको ये बोल दें कि भैया हमको आपसे 20 रुपये महीने का सहयोग चाहिए, क्या आप मना करेंगे? बस आप भी मना मत कीजिए और इसी तरह से सब लोग शामिल हैं इसमें। तो लोगों को आज खास करके क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से मैसेजिंग का जो बात हो रही है तो हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार एक आस्था का चीज़ आप मानते हैं मस्जिद मंदिर को और वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, लोगों को ये समझाते हैं कि भाई आस्था है और आस्था को बनाए रखना है, ठीक उसी प्रकार से उससे बेहतर चीज़ है कर्म। अगर उस आस्था को बचाए रखना होगा तो हमको अच्छा कर्म भी करना होगा। तो ये बच्चों को पढ़ाना एक बेहतरीन कर्म है और इस कर्म को हम चाहते हैं कि सभी की भागीदारी इस कर्म में हो और सभी लोग पुण्य का भागीदार बने। क्या आप ब्रांच खोलने की भी प्लानिंग है? क्योंकि लोग अलग अलग स्टेट से भी कॉल कर रहे हैं कि इस तरह के स्कूल्स होने चाहिए। जी हाँ, लोगों का जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है और पूर्णिया जिला, किशनगंज, इन सभी जगहों से जैसे कॉल आ रहा है और उन लोगों ने डिमांड किया है कि आपका एक ब्रांच यहाँ भी दिए।